है। हाँ। ये अली अशरफ रता जो हैं, हाँ। इन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट कमीशन, कौन सा ह्यूमन राइट कमीशन ने कहा कि भारत ने जेनोसाइड किया है? मेरे को तो आज तक नहीं पता यूएन के किसने कहा है। आप पढ़ते एक, लिखते कम मैंने, इसलिए आपको नहीं पता। सुनो, ज्यादा सुनाओ। बोलने की आवश्यकता नहीं है। मदरसा छाप लोगो, सुन लो बात को और सुना करो। अनपढ़ थोड़ा और सुनोगे जाहिलो, ना। फिल्में भारत देख में देख के डेमोक्रेसी प्रोग्राम है। करने वालों, भारत में कभी डेमोक्रेसी है, हिस्ट्री यहाँ नहीं पे पढ़ा आर्मी करो। रूल नहीं चलता ह्यूमन है। राइट की यहाँ पे ह्यूमन आर्मी राइट रूल की नहीं चलता है। सुन ले ह्यूमन बात को। राइट की सुन ह्यूमन ले, राइट की सुनने से रिपोर्ट पढ़ा ज्ञान करो। बढ़ता है। फिल्में सुनने से देख भारत के में जो है वो डेमोक्रेसी। फिल्म आगे बैठ जाते अली हैं सुनो, प्रोग्राम में। अरे सुन, ये फिल्म खुला फिल्म अली फिल्म श्रद्धा थोड़ा प्रोग्राम, ज्ञान ले फिल्मों में लीजिए, रहोगे क्या? काम आएगा। खुला फिल्मों में फिल्म, रहोगे? छोड़ थोड़ा दो ये पढ़े बात। रियलिटी लिखे में नहीं लोगों से आओगे? वास्ता हो जाएगा। अली श्रद्धा सुन लीजिए, फालतू सुन की बात लीजिए, करने को। सुन लीजिए। मदरसा छाप लोग, डेमोक्रेसी पता नहीं, इनको डेमोक्रेसी क्या होती है। जाहिलो, ऊपर से फिल्में बोलते देख हैं देख के सुनो। प्रोग्राम में बैठ जाते अरे हो आके। आर्मी रूल अली स्कूल श्रद्धा स्टेट वालों, जबान तुम्हें को क्या लगाम पता दीजिए, डेमोक्रेसी क्या होती है? जबान आप को भी अपनी लगाम जुबान दीजिए। को लगाम सुनो, गाली दीजिए। काम गलौज से करना सुनो। हम भारतीयों को काम भी से आप आता भी है। सुनो। अपनी जुबान को लगाम काम से दीजिए। सुनो। ईयरफोन ठीक है? चाइना वाला है क्या ईयरफोन? सुनने लगा क्या ठीक से? अच्छी आवाज आ रही है? हाँ सुनो, हाँ आवाज अच्छी अच्छी है तो आवाज आ रही सुनो, है? तो ध्यान से सुनो। ध्यान से आ रही सुनो। है बस? ध्यान से सुनो। आ रही है ना? सुनो फिर सुनो। हाँ। सुनो, सुनने से ज्ञान बढ़ता है, दिमाग खुलता है। हाँ, मैं आज तक यही यही यूएन ज्ञान के आपको दे रहा था जो अरे आपके सुन पास ले, नहीं था। सुन ले मौलाना, सुन ले, सुनने से ज्ञान बढ़ेगा। आज तक यूएन की एक रिपोर्ट बता दो, अगर तुमने बता दिया मैं डिबेट करनी बंद कर दूंगा। यूएन की अभी एक मैं रिपोर्ट बताओ। बकवास अभी करते हो मैं तुम। व्हाट्सएप कर रहा हूँ मानो आपके प्रोड्यूसर को, ह्यूमन अरे राइट्स नहीं, की यूएन ने रिपोर्ट। किसने नहीं कहा? आज तक नहीं कहा अभी अभी यूएन भेज ने। रहा हूँ आपको, ह्यूमन हाँ भेजना, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की भेजना। रिपोर्ट अभी भेज रहा हूँ। नहीं हो सकती, यूएन ने कहा ही नहीं आज तक। अब तुम यूएन अपना की मैं बना के बात ही नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान के मदरसों ने इंटरनेशनल बनाया ह्यूमन राइट्स की ह्यूमन रिपोर्ट भेज राइट रहा हूँ कमीशन। आपको। पाकिस्तान इंटरनेशनल के ह्यूमन राइट्स, मदरसों ने बनाया। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स। ऑफिस है। आपको अरे समझ नहीं आ नेशनल रही क्या मेरी होता है? बात? क्या नेशनल होता है? इंटरनेशनल की बात कर रहे हो तुम? पूरी दुनिया मानती है इसको। दुनिया कैसे पूरी मानती है? दुनिया दुनिया मानती में है तुम्हें इसको। बैठे हो क्या पाकिस्तान पूरी वाले? दुनिया मानती है इसको। पूरी आप दुनिया नहीं मानते पाकिस्तान तो में मेरा बैठा है क्या? जिम्मेदार नहीं है, पूरी दुनिया मानती है पूरी इसको। दुनिया में पूरी पाकिस्तानी है दुनिया क्या? मानती है इसको। टर्की बैठा होगा, पाकिस्तान बैठा होगा, ये दो तीन गिने चुने दुनिया हो जाएगी क्या? दुनिया में अभी कितने देश आपके हैं अभी? ख्वाबों में आएंगे चलो, ये जीके तीनों। का टेस्ट, पाकिस्तानी का जीके का टेस्ट। दुनिया में कितने देश हैं अली अशरफ? दुनिया में कितने देश हैं अली अशरफ? दुनिया में जितने भी टेस्ट। देश हैं, अरे कितने 194 हैं? देश कैसे हैं। पता? नंबर बता। पता ही नहीं तुमको? 194। नंबर पता ही नहीं तुमको? नंबर तो बताओ तुम्हें कितने नहीं देश पता? हैं? सुनाई नहीं दिया? पहले तो बहुत खुदाई दे रहा था। कितने देश हैं? 194, 194। 194। हाँ जी। 194 नहीं है अली, अच्छा, 193 यूएनओ के मेंबर हैं, हाँ 204 जी, देश हैं यूएनओ के दुनिया में। मेंबर है वो। चलो उसके अंदर चलो, जो है अब सुन। अरे एक्स्ट्रा मेंबर नहीं, तुम्हें फेलिस्टीन भी यही नहीं बैठता पता। है आपके मुताबिक। 193 मेंबर आपके, है। यही कह रहा हूं, आप जाहिल हैं। आप 204 जाहिल हैं, देश आपको नहीं है पता। दुनिया में। यही 204 बता रहा हूं देश हैं। आपको। और सुनो, 205वां बन गया है कल। हाँ। 205वां बन गया बलूचिस्तान। बधाई हो, बेटा हुआ है एक और। 1971 में हुआ था ना बेटा, एक बेटा और हो गया। और सुनो, चलो ठीक जल्दी है, अपनी बेटी का सिंध रिश्ता भी दे देना होगा, उस बेटे को। जल्दी सिंध भी होगा। हम फिर बधाई देंगे, सिंध की बधाई भी देंगे। तीसरा आप बेटा उस पाकिस्तान बेटे का। को बेटी का रिश्ता दे मजा देना आ फिर, गया, है? मजा क्या आ ख्याल गया। है? बहुत बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल। देखिए अली मजा आ रफ्ता, गया। पता है हाँ, आपको उस निपुण भाई, बेटे को ये जो बेटी का बड़े रिश्ता दे मौलाना देना वहां भाई। बैठे हुए हैं ना पाकिस्तान में, बड़े मौलाना, अभी तो 7 बड़े स्टेट मौलाना आपसे जो कह बात हो देते रही हैं है। हर छोटा तो मौलाना वाले वही 7 करता भी है। मिला लो तो बड़े 230 मौलाना ने बन चिट्ठी जाएंगे। लिख के भेजी, ये बोलना है, ये बोलना है, तो बड़े मौलाना का आदेश सर्वोपरि है। जैसे हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, उनके लिए बड़े मौलाना राष्ट्र वो सर्वोपरि है। तो बड़े मौलाना की जो चिट्ठी आई वही बोलेगा हर आदमी पाकिस्तान में। सुशील सिंघल साहब हैं, बड़े ज़हीन आदमी हैं और बहुत सारे मुल्कों में रहे हैं और बहुत अनुभव है उनको डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन का। सर सॉरी, थोड़ा मेरे डिबेट में शोर शराबा हो रहा है और आप बहुत शांति प्रिय आदमी हैं, मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तान भारत डिबेट करें और शोर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि पीओके में जो चल रहा था वो एक अलग मसला था, लेकिन बलूचिस्तान में अब जो हो रहा है सर, आपको लगता है कि ह्यूमन राइट वॉयलेशन नहीं है? आपको लगता है कि बंदूक और बम के जरिए वहां के लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश पाकिस्तान नहीं कर रहा है? आखिर कब तक आप किसी को दबाकर, मारकर, काटकर और उनकी हत्याएं कर कर उनकी आवाज़ दबा सकते हैं? एक न एक दिन तो बलूची आगे आएगा और अपने हक लेकर रहेगा पाकिस्तान से। अनम्यूट करिए सर, यूर ऑन म्यूट सर। सॉरी। या अमित जी, बात यह है कि अगर हम पाकिस्तान के ओरिजिन, जब ये 2047 में, ओ सॉरी 1947 में भारत से अलग हुए थे, और उसमें उस समय भी बलूचिस्तान अपने आप को तैयार नहीं था वो कि वो पाकिस्तान का हिस्सा हो। और इसीलिए 11 अगस्त का दिन जो है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कनाटे थे, कलात के जो थे राजा थे, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था कि मैं इंडिपेंडेंट हो गया। और 48 में, मार्च 48 में वहां की पाकिस्तान आर्मी ने जाकर के वहां पर बलूचिस्तान में कब्जा किया।
तो ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और उसके बाद बराबर वहां इंसर्जेंसी रही है, क्योंकि जो अधिकार थे उनके, वो उनका हनन हुआ है बराबर। और अब पिछले कुछ समय से जो हो रहा है, जो अब ये हालात आ गए कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे खतरनाक प्रोविंस बन गया है, जो उनके अपने डेटा बता रहे हैं, पाकिस्तान के अपनी डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे ये बता रहा हूं। और उसके क्या कारण है? उसके कारण 3-4 हैं, जबकि अब बातचीत चल रही थी इसके बारे में, कि पहली बात है कि उनको जो अपनी स्वायत्तता चाहते हैं, कि उनको अपना जो अधिकार मिलने चाहिए उनको, कि अपने आप वो रन कर सके उस सिस्टम को, अपनी जो गवर्नमेंट है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। दूसरा उनका डिमांड है कि भाई जो उनके रिसोर्सेज हैं, बलूचिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है पाकिस्तान का, वो हिस्टोरिक अगेन ज्योग्राफिकल फैक्ट है, उसके बारे में कोई आर्गुमेंट मेरे ख्याल से नहीं कर सकते हम। और सबसे ज्यादा रिसोर्सेज भी वहीं पर, जिसका एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है। उनकी डिमांड है कि भाई जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उनको बलूचिस्तान के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करें, ना कि पंजाब के डेवलपमेंट।